हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चर्चिल फुलटन स्पीच को। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं तो चर्चिल फुलटन स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। थी क्या क्या इसमें बात हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फुलटन स्पीच का आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको मेनली पता होना चाहिए चर्चिल फुलटन स्पीच थी क्या। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक मुद्दे को जानेंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि चर्चिल फुलटन स्पीच में आखिरकार चर्चिल ने क्या कहा था, ये आखिरकार हुई कहाँ पर थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आखिरकार 1945 में क्या होता है? 1945 में आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बाल्कन एग्रीमेंट कराया था, ठीक है। तो 1945 में ब्रिटेन और अमेरिका, कौन सी दो कंट्रीज? ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो इसके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जो इसके फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो मिलते हैं, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं आपस में और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें अधिनायकवाद के स्थान पर दूसरे अधिनायकवाद को रोकना होगा। इसका मीनिंग ये था कि हमें कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना होगा, ठीक है। तो ये फुलटन स्पीच का जो आपको ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आइए हम इस कहानी पर चलते हैं। ये रहे आपके, ठीक है, ये फुलटन स्पीच। तो फुलटन स्पीच थी क्या? तो विल्सन चर्चिल नाम है इनका, जो आपको दिख रहे हैं इमेज के अंदर जो खड़े हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? विल्सन चर्चिल। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये जो आपके विंस्टन चर्चिल हैं, इनका नाम हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। विंस्टन चर्चिल, तो ये कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है। युद्धकालीन प्रधानमंत्री रहे थे, जो अब विपक्ष के नेता थे। तो इन्होंने 5 मार्च 1946, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 5 मार्च 1946 को यूएसए के अंदर एक जगह है मिसूरी। क्या जगह है? मिसूरी। मैं हिंदी में ही लिख दे रही हूं। ये एक मिसूरी राज्य है बच्चों। क्या है? मिसूरी राज्य। वहां पर एक नगर है जिसका नाम है फुलटन। क्या नगर है? फुलटन। फुलटन नगर का नाम है, ठीक है। तो फुलटन नगर में, यानी विंस्टन चर्चिल 5 मार्च 1946 में यूएसए के अंदर मिसूरी राज्य के फुलटन नगर में एक भाषण देते हैं, ठीक है। और वो जो भाषण उस टाइम देते हैं, जो स्पीच देते हैं उस टाइम, तो वहां पर जो अभी एक तरह से जो उपस्थित होते हैं, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो इस टाइम राष्ट्रपति एक तरह से थे, ठीक है, ट्रूमैन। कौन थे? ट्रूमैन। तो ट्रूमैन भी वहां पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ट्रूमैन की उपस्थिति में ये विंस्टन चर्चिल भाषण देते हैं, जिसे फुलटन भाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुलटन भाषण कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इस भाषण में हुआ क्या था, बोला क्या गया था, मेनली वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फुलटन भाषण में क्या बोला गया था? फुलटन भाषण में मेनली सोवियत संघ की निंदा की गई थी। सोवियत संघ की, सोवियत जो यूनियन था आपका, सोवियत संघ की कड़ी आलोचना हुई थी। क्या किया गया था? सोवियत यूनियन को
क्रिटिक किया गया था। क्या किया गया था? सोवियत यूनियन को क्रिटिक किया गया था, ठीक है। और क्रिटिक करते हुए कहा गया कि सोवियत संघ जो सोवियत यूनियन है, तो सोवियत यूनियन ने जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप जो है आपका, तो यूरोप आपको पता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न। तो ईस्टर्न पार्ट आपका सोवियत यूनियन के पास और वेस्टर्न अमेरिका के पास था, ठीक है। उस टाइम लोग एक तरह से मतलब कंट्रीज इधर उधर जा रही थी। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, ये सोवियत यूनियन को क्रिटिक करते हुए इन्होंने बोला था कि सोवियत संघ ने यूरोप के अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में आयरन कर्टेन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन क्या होता है? आयरन कर्टेन मतलब लोह आवरण। इसे लोह आवरण कहते हैं हिंदी में, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इसलिए इन्होंने कहा कि आयरन कर्टेन लगा दिया है। किसने? सोवियत यूनियन ने करा ऐसा। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने सोवियत यूनियन को क्रिटिक करते हुए बोला कि सोवियत यूनियन ने यूरोप के अंदर क्या किया है? यूरोप में ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में आयरन कर्टेन लगा दिया है, ताकि सोवियत वर्चस्व वाले जो देश हैं वहां पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, और जो अन्य देश हैं उनको कोई ज्ञान ना हो पाए, और जो भी एक तरह से जनता है वहां की, उनको कोई घटनाओं की सूचना ही ना मिल पाए। इस वजह से सोवियत यूनियन ने क्या लगा दिया है? आयरन कर्टेन लगा दिया है। चलो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने पहले आयरन कर्टेन की बात की, किसने? चर्चिल ने, जो आपको विंस्टन चर्चिल है। ये बोलते हैं कि सोवियत यूनियन ने क्या किया है? यूरोप में पूर्व और पश्चिम के बीच में, बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, आयरन कर्टेन लगा दिया है। और आयरन कर्टेन लगाने की वजह से क्या हो रहा है? जो भी सोवियत वर्चस्व वाले, सोवियत डोमिनेंस वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पर सोवियत यूनियन का डोमिनेंस है, तो वहां पर किसी भी कंट्री को किसी भी घटना के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और ना ही उनको कोई सूचना मिल सके। इसलिए इसने क्या किया है? आयरन कर्टेन लगाया है, ताकि उनको कोई सूचना ना मिल पाए, कोई उनको इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। तो चर्चिल ने यहाँ पर क्या बोला था बच्चों? चर्चिल, जो ये चर्चिल आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, इन्होंने सोवियत कार्यवाही को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और ईसाई सभ्यता के लिए खतरा बताया था। इन्होंने किसके लिए? लिबर्टी के लिए, लिबर्टी के लिए खतरा बताया, ठीक है, और डेमोक्रेसी के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने जो क्रिश्चियन होते हैं ना, एक तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी खतरा बताया था। और इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि भाई अमेरिकी संधि कर लो, अमेरिकी संधि में आ जाओ, ताकि एक तरह से आपकी स्वतंत्रता का समर्थन हो पाएगा। अब लिबर्टी को हम सपोर्ट करेंगे, अमेरिका सपोर्ट करेगा लिबर्टी को, और साथ ही साथ क्या होगा? लिबर्टी सपोर्ट करेंगे, और हम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी भी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये बात हुई थी। यहाँ पर टोटली जो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर टोटली जो बात हुई थी, यहाँ पर सोवियत यूनियन को यहाँ पर इन्होंने क्रिटिक किया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये था आपका फुलटन स्पीच। मेनली आपको इसका ईयर ध्यान रखना है। फुलटन स्पीच का जो ईयर है आपका, कब दी गई थी, तो आप सबको मैं बड़ा बड़ा लिख दे रही हूं ताकि आप सबको ध्यान रहे। 5 मार्च 1946। आप सभी को पता है आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, ठीक है, तो आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और थैंक यू सो मच। यही था चर्चिल फुलटन स्पीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।